बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, आज हम पंजाब हुकूमत और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों की ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर अवामी राय जानेंगे और इंतज़ामिया से बराह रास्त बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। हुकूमत ने अवामी खदमात की फराहमी के लिए बहुत से मनसूबों का आगाज़ किया। इनमें पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, पुलिस स्टेशन की जदीद कारी और इसके अलावा डिजिटल तशहीर के लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए भी ओपन डोर पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई गई हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद इन इक़दामात पर अवामी तासुरात जानना है। इंतज़ामिया के साथ बराह रास्त भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि तरक्याती मनसूबों की अफादियत और इनकी अवामी फ़वाइद को कैसे बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। तो नाजरीन, LDA की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आपको मैं बताती चलूँ कि गुलबर्ग के G3 के इलाके में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया और वहाँ मुकम्मल तौर पर इस पर अमल भी किया गया। गुलबर्ग के बाकी इलाकों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जहाँ पर तेज़ी से तरक्याती काम जारी है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि LDA की जानिब से जो वर्कर्स हैं वो अपना काम बाकायदगी से कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस प्रोजेक्ट को लाने का मकसद ये है कि हमारे शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। आपने देखा होगा कि कई हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। लाहौर की सड़कों को तो बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा था, वहाँ उनको तो डेवलप किया जा रहा था, लेकिन लाहौर के जो बाकी इलाके हैं जैसे छोटी गलियां ले लें, मोहल्ले ले लें, वहाँ पर शहरियों ने काफ़ी शिकायत की ताकि उनकी ये तामीर व मुरम्मत के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जाए। तो LDA की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया और इस पर अमल किया जा रहा है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लाने का मकसद ये है कि एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारे सड़कों को और यूनिफॉर्म तरीके से हमारी गली चौराहों और मोहल्लों को बनाया जाए। तो चलने के लिए भी एक बेहतर फुटपाथ बनाई गई हैं। फुटपाथ के साथ एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई है जिस पे पौधे वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से लगाए जाएंगे। और इसके अलावा जब बारिश का पानी होता है तो हमने देखा था कि काफ़ी लाहौर की जो सड़कें हैं वो पानी से भर जाती थी और तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर जाते थे, लाहौर की सड़कों से पानी नहीं जाता था। तो उसकी नकासी आपके लिए भी बेहतरीन निज़ाम बनाया गया है और वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो फुटपाथ के साथ ग्रीन बेल्ट बनाई गई है उनमें इस तरीके की होदियाँ बनाई गई हैं कि बारिश का पानी डायरेक्ट उन होदियों में जाएगा और ज़ेरे ज़मीन जाके वहाँ पर स्टोर भी हो सकेगा। और जो हमने आजकल हम आपको बता भी रहे हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान को ये पानी की कमी का सामना, तो उसको भी ख़ास तौर पे पूरा किया जाएगा। और लाहौर क्योंकि पानी बहुत एक वक्त में साफ़ आता था, साफ़ शफाफ मीठा पानी आता था, तो लाहौर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, तो पानी की कमी को भी पूरा करना है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, हमारे मोहल्लों को खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें जो इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। ठीक है, हमारे रोड्स को खुला किया जा रहा है, फुटपाथ बनाई जा रही हैं। और जैसे कि हमने बनाया कि अभी मैं क्योंकि G3 के इलाके में मौजूद हूँ, तो आप यहाँ जब आएंगे, विज़िट करेंगे, हर जगह साइन बोर्ड बाकायदा तौर पे लगाए गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कौन सी स्ट्रीट में जाना है, किस घर पे जाना है, तो हम ढूंढने में काफ़ी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉक होता है तो मुश्किलात का सामना होता था। बट अब साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं क्योंकि हमारे शहरियों से भी अपील है कि बाकायदा तौर पर भरपूर ताउन करें। बट एक पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है LDA की जानिब से जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट पर कितनी तेज़ी से काम किया जा रहा है और लाहौर के किन किन इलाकों में ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा। आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, तो LDA की जानिब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं। हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आप बताएं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या? अब बुनियादी तौर पर तो लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए इस मंसूबे का आगाज़ किया गया है। माजी में देखा गया, हम रिपोर्टिंग भी करते आए कि लाहौर सड़कों का शहर बन गया, कंक्रीट का शहर बन गया और लाहौर में
मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन समेत कई सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना दिए। 3,300 किलोमीटर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया, लेकिन गली मोहल्लों को हर दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया गया। इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये एक नोवल्टी, नया काम ये लेकर आया गया है कि मोहल्लों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि लोग जो इन इलाकों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके। इन लोगों का म्यार ज़िंदगी तब ही बुलंद होगा जब वो अपने घरों से बाहर आएंगे तो उनको सफाई सुथराई नज़र आएगी, किसी जगह पे सड़कों पे गड्ढे मौजूद नहीं होंगे, तमाम चीज़ें सिमेट्री में मौजूद होंगी, शजरकारी होगी। बारिश जब मानसून के दिनों में होगी तो यहाँ पर बारिशी पानी का निकास बर वक्त हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो हर गुज़रते दिन के साथ कम होती जा रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये कहता है कि जहाँ पर लोगों को बेहतर म्यार ज़िंदगी मुयस्सर आए, वहीं पर जो जदीद साइंसी तरीक़ाकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पुरसकून माहौलियाती निज़ाम मुरतब किया जाए जिसमें तमाम जो स्टेक्स हैं वो शामिल हों। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो ग्रीन बेल्ट हैं वो शामिल की गई हैं ताकि ज़ेरे ज़मीन वहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो और ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को भी रिचार्ज करे। तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया। जो यूटिलिटीज़ हैं जिसमें PTCL है, इसके अलावा गैस की पाइपलाइंस हैं, इंटरनेट की केबल्स हैं, और जो आपके प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन हैं उनको पता है कि गली मोहल्लों में किस कदर जो ये सैकड़ों की तादाद में जो ये वायर्स हैं ये चल रही होती हैं, तो इन तमाम यूटिलिटीज़ को अंडरग्राउंड किया गया। तो बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था जिसका आगाज़ LDA ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुलबर्ग से किया है। अब तक की इसमें पेशरफ्त ये है कि गुलबर्ग का जो B3 ब्लॉक है उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जहाँ पर देख सकते हैं सर कितने यूनिफॉर्म तरीके से सड़कें बनाई गई हैं और कितने यूनिफॉर्म तरीके से फुटपाथ जो हैं पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई हैं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा वायर्स नज़र नहीं आ रही हैं हमें। बिल्कुल, जो ये प्लान था उसी के ऊपर ही ये B3 ब्लॉक पर अमल कर दिया गया, लेकिन LDA के हुकाम ही कहते हैं कि B3 ब्लॉक में जब काम किया गया तो कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिला। मतलब जब पायलट प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कुछ गलतियां भी की जाती हैं। तो इसमें कुछ सड़कें जिसकी एक्सटेंशन की जा सकती थी इस B3 ब्लॉक में LDA उसकी एक्सटेंशन नहीं कर सका। अब इस प्रोजेक्ट का जब दायरा कार बढ़ाया जा रहा है तो गुलबर्ग के दीगर ब्लॉक्स और दीगर सड़कें जिसमें हाली रोड, सर सैयद रोड, इसके अलावा C ब्लॉक के कुछ एरियाज़ हैं, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, उसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और B3 ब्लॉक में जो गलतियां सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की गई उसको सीखते हुए अब उन ब्लॉक्स में वो गलतियां नहीं की जा रही। जिस तरह सर सैयद रोड पे इस वक्त काम जारी है, तो जहां पर सड़क की तोसी की जा सकती है वहां पर उन्होंने तोसी करना शुरू कर दी है। यहाँ पर देखें तो जो सड़क है उससे 3 गाड़ियां एक वक्त में नहीं गुजर सकती, 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके नज़दीक ये सड़क जो है वो थोड़ी और चौड़ी की जा सकती थी? बिल्कुल, इसकी एक्सटेंशन की जा सकती थी। और जहां मैं ये अपना आपको तजिया पेश कर रहा हूँ वहीं पर बात ये है कि LDA के हुकाम भी इस बात को मान रहे हैं, और जब मान रहे हैं तो फिर ही उसको दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नो डाउट लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसको सिर्फ गुलबर्ग की हद तक महदूद ना कर दिया जाए। लाहौर के जो दीगर एरियाज़ हैं जो लोग समझते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता है हर हुकूमत में, वहाँ तक कि उसकी तोसी करनी चाहिए। लेकिन LDA के इस हवाले से DG डायरेक्टर जनरल जो हैं ताहिर फ़ारूक, उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने तो जो प्लान है उसमें यही बताया कि गुलबर्ग के बाद हम इसको गार्डन टाउन पर भी नाफज कर रहे हैं, क्योंकि गार्डन टाउन के एरियाज़ भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें नज़र आती हैं कि जगह जगह पे तारे हैं, फुटपाथ मौजूद नहीं है, ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर कब्ज़े हो चुके हैं, लोगों ने वहाँ पर कमर्शियल तामीरात कर ली हैं। अगर किसी ने कमर्शियल तामीर नहीं की तो घरों ने अपनी जो बाउंड्री लाइन है वहाँ से निकल के वहाँ पे रैंप बना दी हैं। तो अब इसके बाद गार्डन टाउन पर अमल होगा। इसी तरह पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे बताया कि गुलबर्ग और गार्डन टाउन में इसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी, सर इसके बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ लाया जाएगा और किन किन इलाकों में लाया जाएगा? देखिए खदीजा,
गुलबर्ग और गार्डन टाउन हमेशा यही समझा जाता है कि यहाँ पर एलीट क्लास रहती है, यहाँ पर जो अशराफिया है वो रिहाइश पजीर हैं। किसी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि दीगर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। लेकिन इसका जो दायरा कार है वो सिर्फ गुलबर्ग और गार्डन टाउन तक नहीं रखा जाएगा, इसकी तोसी करते हुए इसको अल्लामा इकबाल टाउन पे भी लेके जाया जाएगा। वो एरिया जिसको एक अरसा से समझा जाता है कि वो नज़रअंदाज है, सब्ज़ाज़ार के एरियाज़ जिसमें लियाकत चौक है, मेन बुलेवार्ड सब्ज़ाज़ार है, या जो उसकी ब्लॉक्स हैं जिनमें कब्ज़े हुए हैं, उनको भी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है। उनमें भी यही मॉडल नाफिज होगा। इसका मतलब है कि लाहौर में इस चीज़ की तमीज़ नहीं होगी कि बंदा गुलबर्ग में रह रहा है या सब्ज़ाज़ार में रह रहा है, उनको सेम एटमॉस्फेयर, सेम क्वालिटी, सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा। अगर गुलबर्ग में बारिशी पानी जमा नहीं होगा तो सब्ज़ाज़ार में भी जमा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अभी तो गुलबर्ग में इसका काम चल रहा है, लेकिन आइंदा जो 3 से 4 माह होंगे उसमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो बाकी LDA की स्कीमें हैं, जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि अल्लामा इकबाल टाउन है, गार्डन टाउन है, सब्ज़ाज़ार है, या टाउनशिप है, मुस्तफ़ा टाउन के एरियाज़ हैं, उनके ऊपर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को नाफिज किया जाएगा। ठीक है। दूसरा सर, हमने बड़ी एक चीज़ देखी है, LDA की जानिब से जब कोई रोड, कोई गली तामीर की जाती है या मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है, इसके अलावा या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शुरू किया जाता है सर, जब एक प्रॉपर रोड बन जाता है फिर किसी को काम याद आ जाता है कि अच्छा गैस का पाइप डालना था तो दोबारा से चलो आप उधेड़ देते हैं, तो सर वही हालात हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया गया? असल में तो लाहौर के बासियों का सबसे बड़ा मसला यही है। लाहौर की ये जो आबादी है वो यही तो रोना रोती है कि LDA आता है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, वो सड़क बनाती है, उसके बाद PTCL वाले आ जाते हैं, उसके बाद SNGPL वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद किसी ने अपनी केबल गुजारनी है तो वो आके सड़कें उखाड़ देता है, और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब किसी का जो वाटर कनेक्शन है वो लीक कर देता है तो घर वाला खुद ही उसको तोड़ रहा होता है। तो ये तो सारे मसाइल मौजूद हैं, और बुनियादी तौर पर लाहौर में जिस मसले की तरफ आपने निशानदेही की है खतीजा, अरबों रुपए सिर्फ इसी काम में ही पानी की तरह बहा दिए गए कि लोगों ने अस खुद आके सड़कें तोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद एक अथॉरिटी ने बनाई, दूसरी एजेंसी ने तोड़ दी। तो ये बड़ा अहम मसला है। तो इस मसले के ऊपर भी LDA ने ये यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है कि ये B3 ब्लॉक जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाफिज हो चुका है, यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी को सड़क तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वो उसकी एक सॉलिड रीज़न LDA के पास लेकर नहीं आता। अब सड़क को फ्यूचर में तोड़ने से बचाने के लिए ये इक़दाम किए गए हैं कि सबसे पहले वासा, क्योंकि वासा ने यहाँ पर वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनें बिछानी होती हैं, उनको लूप में लिया गया और ये यहाँ पे सड़कें बनाने से पहले उनकी पाइपलाइन बिछाई गई। ये अभी आपका कैमरामैन भी दिखाएगा कि आप देखेंगे कि ये जो मैन होल कवर्स हैं ये आपको नए नज़र आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये अभी सीवरेज लाइन बिछाई गई है, नहीं। इसके अलावा जो PTCL के काम थे वो जो तमाम तर लाइनें थी उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया गया, PTCL को ऑन बोर्ड लिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस वाले, उनकी पहले पाइप्स को चेक करवाया गया कि क्या किसी जगह पे लीकेज तो नहीं है, जहाँ पे तब्दील होने वाला था वो तब्दील करवाया। इस तरह तमाम इदारों ने अंडर वन अम्ब्रेला काम किया, उसके बाद अब इसके ऊपर सड़क तमीर कर दी गई है। अब आपको इन एरियाज़ में जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, ये देखने को नहीं मिलेगा कि किसी भी शख्स ने सड़क उखाड़ दी। इस हवाले से मैंने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे सवाल भी किया, तो उन्होंने कहा कि बड़ी हम सख्त पॉलिसी इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इमलाक, खा वो रिहायशी है या कमर्शल है, अगर वो इस सस्टेनेबल मॉडल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई जाएंगी, और उस सड़क को दोबारा मुरम्मत करने के हवाले से जो तमाम इखराजात आएंगे वो भी उन्हीं से ही रिकवर किए जाएंगे। तो सर क्या मतलब कोई परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी? अगर सपोज़ किसी के घर का कोई काम निकल आता है, किसी ने अपनी सप्लाई ठीक करवानी होती है, तो इसके लिए फिर क्या सारी चीज़ें हैं? मतलब कोई इजाज़तनामा होगा,
कहाँ से लिया जाएगा, किस तरीके से इजाज़त मिलेगी उन लोगों को काम करवाने की? देखें, इस तमाम तर जो प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहा है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ही अपनी हाउसिंग स्कीमों का कस्टोडियन है। जो आपका सवाल है, अगर किसी भी घर को इस सड़क की तमीर के हवाले से या अपने कनेक्शन के हवाले से कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो उसके लिए LDA के वन विंडो पर उनको रजू करना पड़ेगा। वो LDA से परमिशन लेंगे, उनको बताएंगे कि वो इतनी इस जगह पर खुदाई करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो उसके जो चार्जेस हैं वो LDA को पे करेंगे कि जब आप इस सड़क के ऊपर दोबारा आकर पैच करेंगे तो उसके ऊपर जो ये खर्चा आएगा वो उनको पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई सॉलिड रीज़न मौजूद है तो फिर जो सरकार है वो उनको वो तमाम सहूलियात फराहम करेगी। ठीक है सर, हमने एक और चीज़ भी देखी है, गुलबर्ग हम B3 के इलाके में ब्लॉक में मौजूद हैं सर। अब आपने जैसे कि बताया भी था कि अब साइन बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, किस स्ट्रीट में जाना है, कौन से हाउस नंबर पे जाना है, तो बासानी हम पहुंच सकेंगे। तो एक बड़ा अच्छा काम है LDA की जानिब से ये भी। देखें, जो LDA की स्कीम्स है ना, उनमें आम तौर पर देखा गया है कि ये साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगर कोई साइन बोर्ड मौजूद भी हो तो वो अल्लाह के हुक्म से ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस लोग होते हैं वो वैसे ही उतार के ले जाते हैं। ये तो अब वो तो गटरों के ढक्कन नहीं छोड़ते। तो इस तरह अब LDA की स्कीम में फिर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी। वो बोर्ड्स उतरते गए, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद करोड़ों रुपए लगा के इन बोर्ड्स को लगा देते हैं। वो जो नशई अफराद हैं वो हज़ारों सैकड़ों में इसको बेच देते हैं। अब इसमें इस स्कीम में और इस प्रोजेक्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये किया गया है कि जो तमाम गलियाँ जहाँ पर जो उनकी शनाख्त बनती है कि ये गली नंबर कितना है, इसका ब्लॉक कितना है, इसके लेफ़्ट साइड पे कितने घर हैं और कौन से नंबर हैं, राइट साइड पे कितने घर और कौन से नंबर हैं, उनको भी उन बोर्ड्स के ज़रिए अवेज़ा किया गया है। जिस तरह किसी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में ये चीज़ नज़र आती है। तो ये साइन बोर्ड लगाया गया। दूसरा, बारिशी पानी को महफूज करने के लिए बड़ा बेहतर इकदाम किया गया। मैं ये वो देख रहा हूँ कि ये आपको ये एक छोटी सी नाली सी नज़र आ रही है ना, ये नाली इसीलिए ही है कि जब बारिश यहाँ पे आएगी तो बारिश का पानी यहाँ से होते हुए अब वो जो पीछे जो एरिया है, कच्चा एरिया है, वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ पर जो पानी है, एक तो हॉर्टिकल्चर को पानी देने के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा यहाँ से ज़ेरे ज़मीन वो पानी जाता रहेगा और एक्वाफायर को भी रिचार्ज करता रहेगा। ठीक है सर, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके नज़दीक आपको लगता है कि ये एक कामयाब मंसूबा है या और क्या कुछ बेहतरी आ सकती थी? देखें, अभी तक B3 ब्लॉक में इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि इसमें लेन मार्किंग मौजूद है, कैटाइज मौजूद हैं, तमाम जो मैन होल कवर हैं वो ऊपर रखे हुए हैं, यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड हैं, शजरकारी के फ़रोग के लिए इक़दाम किए गए हैं। मज़ीद बेहतरी इसमें लाई जा सकती है और LDA को लानी भी चाहिए कि अगर किसी जगह पर ऐसी जगह मौजूद है कि वहाँ पर वेल बना के पानी को रिचार्ज करें, अगर कोई ऐसी सरकारी ज़मीन निकल आती है वहाँ पर डेंस ये जो प्लांटेशन है वो कर दें, तो इस तरह की चीज़ें इसमें लाई जा सकती हैं। ओवरऑल अभी तक तो ये प्रोजेक्ट अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन वक्त बताएगा कि ये किस हद तक कामयाब साबित होता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलन हमें शेख ज़ैनुल आबिदीन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोग से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। तबीयत ठीक है आपकी? सर आपने देखा होगा कि LDA की जानिब से आर्किटेक्ट जियादुर रहमान खान, ओके, कंसल्टिंग आर्किटेक्ट। जी जी, मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट हुई है हाँ जी, वो हम सोच भी नहीं सकते थे। इससे बेहतर डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। ठीक है सर, और- बड़ा और- यूनिफॉर्म्ड वे में सारी चीज़ें बना दी हैं। जिस तरह होना चाहिए था परफेक्ट हुआ है और पूरे इलाके का हुआ है। ये नहीं हुआ कि एक सड़क का हो गया। हाँ जी, सही है सर। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म तरीके से ये सड़कें बना दी हैं। सर तारें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अभी गुलबर्ग B3 के इलाके में किया गया है, मज़ीद और जगहों पर भी जो LDA के और के बहुत मुख्तलिफ जगहों पे काम हो रहा है। बहुत हमें ये पहले भी
नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने सारे काम किए थे, अब भी कर रहे हैं, सही है तो बस बहुत जी। अच्छा। सर आप इधर ही गुलबर्ग के इलाके में ही रहते हैं? मेरा ऑफिस, ये बिल्डिंग मेरी है, अच्छा अच्छा ये कोने पे। ठीक है सर, आप मजीद क्या कहते हैं कि और कितनी इस प्रोजेक्ट में बेहतरी लाई जा सकती है और क्या कुछ काम किया जा सकता है? लैंडस्केपिंग बेहतर कर दें बस। सर वो थोड़ा नीचे इसलिए रखा गया है कि जी बारिश का पानी आता है तो वो ज़रा अंडरग्राउंड चला जाए और इन सारी चीज़ों के लिए। अभी बारिशें नहीं हुई, बारिश का पानी यहाँ बहुत आता था, अब उसको कोई कंट्रोल किया आपने? सर लाहौर, पूरे लाहौर में जब मानसून की बारिशें होती थी तो देखा जाता था कि कई कई दिन तक लाहौर से पानी ही नहीं जाता था। यहाँ तो बहुत आता था, अब यहाँ से पानी का निकास किया आपने? हाँ जी, सीवरेज का भी किया सर। ये जो आप बता रहे हैं ये बारिश के पानी का निकास बिल्कुल किया सर। ये जो आप देख रहे हैं, आप दोनों तरफ फुटपाथ बनाई गई है पैदल चलने वालों के लिए सर। उसके साइड पर एक आपने देखा होगा कि बनाई गई है थोड़ी सी जगह जो ये जिसको आप कह लें कि ग्रीन बैलेट टाइप बनाई गई है। तो सर इनके नीचे होदियाँ दी गई हैं, छोटी नालियाँ, जिनसे बारिश का पानी रोड पे से आपने देखा होगा वहाँ जगह भी छोड़ी है, इन जगहों पर जाएगा और फिर ये पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा, जो हमारी जो ज़मीन के नीचे पानी की कमी है उसको भी पूरा करेगा। एक काम आप और करें, जी जी, वो जहाँ ये खत्म होती है सड़क, हाँ जी, वहाँ से उधर मेन रोड पे जाते हैं, वो ट्रायंगल कच्ची है, अच्छा वो लोग फिर वापस मेन रोड पे आते हैं, उसको भी पक्का कर दें। जी सही है सर। मजीद भी और जगहों पे ये काम हो रहा है। बात समझ गई ना कहा? जी जी उसको भी करें। मैं देखता हूँ ऊपर से जी जी, कि लोग वहाँ जाके फिर उनको या कच्ची जगह पे चलते और या फिर वो बाहर से निकलते। सही है, ठीक है। दूसरा सर आपने देखा होगा अब यहाँ B3 के इलाके में साइन बोर्ड वगैरह लगा दिए गए हैं, जिससे जिस गली में जाना है, कौन सी स्ट्रीट में जाना है, कौन से हाउस पे जाना है, तो बासानी हम पहुँच सकते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं सर अभी उनका काम भी जारी है। चलो ठीक है, थैंक क्या कहते हैं आप, मजीद और बेहतरी यू। बस और कुछ इससे बेहतर नहीं हो सकता था। सही है, ठीक है सर। अब बाकी बिल्डिंग कंट्रोल LDA ने करना है। हाँ जी सर। दूसरा ये कि जो घर थे और जिन लोगों ने घरों से तजावुज़ किया हुआ था, अपने अपने थड़े बाहर निकाले हुए थे, उनको भी LDA ने काफ़ी कवर कर लिया है, मतलब तोड़ दिए हैं वो, और प्रॉपर एक मतलब तरीके से सारी चीज़ें बना दी हैं जो नाजायज़ तजावुज़ात में। वो जो कुछ हुआ ठीक हो गया, अब इसको फ्यूचर जो है इसको मेंटेन करें। सही है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? फ़ारूक चिश्ती। ठीक है फ़ारूक साहब, आप यहाँ बड़ी फुर्सत से बैठे हैं। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कि LDA की जानिब से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है, जो अभी खाली गुलबर्ग के B3 के इलाके में हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी एरियाज़ में अभी इसका काम जो है वो किया जा रहा है। तो उस प्रोजेक्ट को लाने का मकसद ये था कि हमारे लोगों को एक बेहतर सहूलियात दी जाएं, ठीक है, सफरी सहूलियात भी, चलने की अच्छी जगहें दी जाएं। लाया ये गया कि जी दोनों तरफ की एक तो फुटपाथ हैं उनको बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बना दिया गया है, एक बड़ा यूनिफॉर्म तरीके से बनाया गया है। फिर जो है हमारी रोड जो है उसको बड़ा बेहतर बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। फिर पानी की निकासी आपके लिए भी एक अच्छा सिस्टम लाया गया है, तो बेहतरीन एक काम कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर सी बात है जब रोड्स बनते हैं तो मुल्क तरक्की करता है, क्या आप और मज़ीद कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट लाया गया, मज़ीद और इस किस्म के कितने प्रोजेक्ट लाए जाएं या कितना फ़ायदा हो सकता है लोगों को? देखें, ये सबसे पहले ये तो बेसिक फैसिलिटी है ये, और इससे ये है कि जो एक तो ये सबसे पहले कि ये खूबसूरती में इजाफा करेगा लाहौर में, और सेकेंडली ये कि अब पहले से काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। अब मैंने रास्ते में आ रहा था गार्डन टाउन की तरफ, वहाँ पे भी काम चल रहा है। इनिशिएटिव जो CM साहिबा ने लिया और LDA ने मिलके, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, लोगों को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है हर लिहाज से, जैसे स्ट्रीट लाइट्स और ये सारी, इससे खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा है, और सेकेंडली ये लोगों को पसंद भी आ रहा है काम। ऐसे ही है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इस रोड पे, क्योंकि गुलबर्ग का एक पोश इलाका है, काफ़ी लोगों का आना जाना है, मतलब बड़े ही बेहंगम तरीके से बनाई गई हैं। मतलब जिसका दिल चाहता है वो उसने अपनी जो हदूद की चीज़ें हैं वो सारे अच्छे तरीके से बना दी। जैसे कि आप देखें, ये भी एक इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, अपनी टाइल्स इन्होंने लगा दी हैं। उसके आगे की बात की जाए या दूसरी तरफ की बात की जाए तो एक प्रॉपर नहीं बनाई गई, लेन में सारी चीज़ें नहीं हैं, यूनिफॉर्म्ड नहीं है। तो अभी ये इलाका भी आएगा इसका, तो क्या आप मज़ीद कहेंगे इस पर? तो इनको जो एरियाज़ रह गए हैं, क्योंकि ये लोगों ने खुद अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है, तो अगर ये गवर्नमेंट में इसमें साथ देगी और ये वाला एरियाज़ को भी इस तरह से कवर किया जाएगा, लाइक ये बैठने के लिए बड़ी अच्छी सीटिंग बन सकती है, लोग इसको एंजॉय करेंगे यहाँ पे बैठ के, सीटिंग के लिए भी ये बेहतरीन है। और एक दो इलाके जो हैं वो मैंने देखे हैं, वो थोड़ा सा
उन पे काम होने वाला है, ये पीछे जाए ना गुलबर्ग में, तो वो वाला अगर हो जाता फिर और भी अच्छा हो ऐसे जाएगा। ही है, खास तौर पे जो पैदल चलने वाले लोग थे उनको बड़ी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत तरीके से फुटपाथ डिज़ाइन की गई है। फिर वो साइकिल जो चलाते हैं साइकिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लाहौर के जो बड़े बड़े इलाके हैं उनके रोड जो हैं वो तामीर कर दिए गए हैं। दूसरा ये एलडीए की जानिब से किया जा रहा है कि आपने देखा होगा कोई गली मोहल्ला बन भी जाता है, जब वो प्रॉपर इतनी मुश्किल से तामीर होती है, गली बनती है, फिर किसी को याद आ जाता है कि जी हमारे घर का पाइपलाइन डलना है, कनेक्शन डलनी है, फिर से उखेड़ देते हैं। तो इस पर आप क्या हमारे शहरियों को कहना चाहेंगे? ये आज तक हमें भी समझ नहीं आई कि पहले रोड बना दी जाती है, उसके बाद उसके उखाड़ के फिर तो दोबारा सीवरेज डाले जाते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबसे पहले उसकी सीवरेज को अप्रूव किया जाए, कहें कि सबसे पहले सीवरेज बनेगी, उसके बाद ही ये बनेगा। ऐसे ही किया गया है। पहले सारे इदारों को, जैसे वासा ले लें, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी की ले लें, फिर इसके अलावा हमने देखा है SNGPL के, मतलब सुई गैस के, जिन जो जो ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ें, उनको लूप में लाया गया, उनको बताया गया है कि जी इस इलाके की सड़क बन रही है, जिसने जो काम करना है वो वक्त पे कर ले। और अब ये भी किया जा रहा है कि ऐसे लोग जिनको याद आ जाता है बाद में कोई काम करना, अब उन पर FIR की जाएंगी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बल्कि ये आवाम की जो आवाज़ है, सब हर बंदा यही शिकायत करता है कि जब सड़क बन गई है, गली बन गई, उसके बाद उखाड़ा क्यों जाता है, पहले क्यों नहीं उसको अप्रूव किया जाता और पहले सीवरेज का निज़ाम क्यों नहीं बेहतर बनाया जाता। ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बहुत ज़्यादा, एक तो ये है कि आपका जो फंड है ना जो ज़ाया होता है उसमें भी ये कमी आएगी, फंड्स जो है वो बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। तो ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव अभी तक के लिए, मुझे सबसे अच्छा जो आपने बात बताई, ये सबसे अच्छी बात है। तो इस पूरा मेन जो है ना कि अब जो रोड बन गई है, ज़्यादातर गैस नहीं लगाई हुई हमने, फिर से पाइप तोड़ते हैं, ऊपर से ना प्रॉपर जो होते हैं जंप होते हैं वो बना देते हैं। अब मेन रोड के ऊपर जंप बनाओ ना, यकदम गाड़ी आ रही है, वो भी ख़राब होता है बंदा। अब बैक पेन जो है वो हर बंदे को है, और गली में हर गली में 4 जंप बने हुए हैं। वो कसूर किसका है? हमारी आवाम का कसूर है। क्योंकि मेरा ख्याल है कोई भी बंदा आता ना प्रॉपर जो है वो कभी नहीं कहेगा कि रोड पे 4 जंप बनाओ, लेकिन हमारी आवाम ने अपने घर के आगे जंप बना दिया। हम कहते हैं कि कसूर किसका है? गवर्नमेंट का कसूर है, आवाम का कसूर नहीं होता। हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। जी सर, देखा यही जाता था कि जी पहले सड़कों पे ध्यान दिया जाता था, गली मोहल्लों को बेहतर नहीं किया जाता था, बट ये लोगों के लिए, लोगों की सहूलियात के लिए ये एलडीए की जानिब से एक इनिशिएटिव लाया गया है। जब हम आए थे ना 2015 में लोग, उस टाइम बहुत रोड ख़राब थी, अब बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन अवाम मसला क्या है? हमारी आवाम का 70% आवाम का कसूर है कि हम लोग अपनी गलती नहीं मानते। अब घर जो बनाया उसने कम से कम 4 फुट आगे बना देते हैं। अवाम में कहते हैं कि ये ऐसे तोड़ दी, हमारा ये कर दी, ये नहीं मानते कि हमारी अपनी गलती थी कि हमने 4 फुट घर आगे बनाया हुआ है। तो अवाम कहते हैं कि वो गलत है, ये गलत है, गवर्नमेंट गलत है, ये नहीं मानते कि हमारी अपनी गलती है। तो आप क्या कहते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया है, ये एक बेहतरीन चाहिए कि FIR लाजमी हो, जो भी बनता है, मैं हूँ या कोई भी हो, और अब अपनी गलती हम मानेंगे ना तो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, इस पे FIR लाजमी, अपनी गलती हम मानेंगे ना तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सख्ती से इस पे ना अमल पैरा करवाएं। और ये जो ये फजूल में इन्होंने जंप खुद ही बना दिया, ना कोई अप्रूवल लिया ना कुछ, तो ये इसके लिए ना इनको थोड़ा सा सख्ती से गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। FIR और वो जो भी कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए वो करना चाहिए। बिल्कुल, हमने देखा है कि इससे पहले भी एलडीए की जानिब से बहुत तामीरात का काम किया गया है और मज़ीद सड़कें वगैरह बनाई गई। फिर PHA ने काफ़ी काम किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, और फिर आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने काफ़ी काम किया। तो बेसिकली लाहौर को बेहतर बनाया जा रहा है, बट जो हमारे शहरी हैं वो फ़िलहाल अभी भी खुश नहीं होते। उनका शिकवा यही होता है कि जी सड़कों का हमने क्या करना है। नहीं, ये सबसे ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर ट्रैफिक अच्छी नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ऑफिस से लेट हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज से, इन पे ज़ोर देना ज़रूरी। इससे वक्त जो आपका टाइम है वो कम कंज्यूम होगा और आप जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे और उससे आप काम भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्टक रहेंगे ट्रैफिक में तो आप कैसे अपने टाइम पे अपनी जगह पे पहुंचेंगे। तो ये ज़रूरी है सड़कों वाला काम, और ये सारा जो इंक्रोचमेंट वाला भी काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन हुआ है और ये होना चाहिए था और ये ज़रूरी है। काफ़ी दूसरी पार्टीज़ की जानिब से ख़ास तौर पे इंक्रोचमेंट के जो तजावुज़ात का खात्मा किया गया, उसको नुकसान काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि जी लोगों का नुकसान हो रहा है, बेरोज़गारी पैदा हो रही है। तो आपको कहीं ऐसा लगा? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो किया ना, ये इंक्रोचमेंट बहुत अच्छा हुआ है। इससे काफ़ी अब रोड ट्रैफिक कंट्रोल हुई है, रोड्स वाइड हुए हैं। उसके बाद ये जो फजूल लोगों ने ऐसे बना रखे थे, ना कोई अप्रूवल ना कुछ, तो वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बेहतर है। अब उससे ट्रैफिक भी सही चल रही है, वरना कई जगहों पे आप खड़े रहते थे 2-2 घंटे, ट्रैफिक जैम रहता था, वो वाला काम नहीं है पहले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप क्या नाम है आपका? उवैस नाम है मेरा। अवैस,
जी ठीक है। कराची से आए हैं आप? जी, मैं कराची से आया हूँ। ठीक है, लग भी रहा है आप कराची से आए हैं, वैसे आपने बताया भी था। आज हम बेसिकली बात करें वेस्ट लाहौर की सड़कों के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, मज़ीद और डेवलप करने के लिए दिख रहा है ना, डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें यह है कि लाहौर की सड़कें क्लियर की जा रही हैं, फुटपाथ वगैरह यूज़ के लिए लाए जा रहे हैं लोगों के चलने के लिए। हमने देखा था काफ़ी तजावुज़ात का सामना था लाहौर को, वो भी खैर क्लियर कर दी गई हैं। अभी फ़िलहाल हम अगर कंपैरिजन करें कराची और लाहौर की सड़कों का, तो आपको क्या लगता है लाहौर में कितनी बेहतरी से काम किया गया? ज़्यादा बेहतरी से काम हुआ है और डेवलपमेंट जो है ना कराची के अगेंस्ट में लाहौर में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर बारिश की बात की जाए तो वहाँ पे जब बारिश होती है उसके बाद हम दुआएं करते हैं कि या अल्लाह दोबारा बारिश ना हो, हाँ, या अल्लाह पानी निकल जाए। और यहाँ पे भी लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले रात में बारिश हुई थी, जी जी, तो उसके बाद जब मैं सुबह आया तो पता ही नहीं चला। क्लियर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जो डेवलपमेंट है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये सीवरेज का निज़ाम काफ़ी बेहतर बनाया गया है, नकासी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन कर दिया गया है, नकासी आपके लिए बहुत। अब आप देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जो प्रोजेक्ट लाया गया है उसके जो फुटपाथ के अलावा जो ग्रीन बेल्ट का एक दिया गया है, ग्रीन बेल्ट का एक एरिया दिया गया है, वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम रखा गया है कि होदियाँ बनाई गई हैं। जब बारिश होगी तो वो पानी ग्रीन बेल्ट में जाएगा, उनको भी पानी मिलेगा और जाहिर सी बात है फिर वो पानी जो है वो ज़मीन जज़्ब कर लेगी। तो ज़मीन पे जो अंडरग्राउंड पानी की कमी हो रही है उसको भी पूरा किया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि कराची में और मज़ीद किस तरीके से कराची की जो है वो लेके आए गवर्नमेंट? मैम कराची में तो अगर देखा जाए तो बहुत काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है अगर करना चाहें तो, बट वो उनके ऊपर है, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है, वो नहीं करते, क्या करें। आवाम तो थक गई है बोल बोल के। अगर आपको पता हो, आप लोग कराची गए हो, आपने वहाँ की आवाम से पूछा हो, तो आवाम तो थक गई है बोल बोल के कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लो। सड़कें बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, वीडियोस में भी बहुत बड़े हादसात हो जाते हैं, जान से लोग चले जाते हैं। स्पेशली जब बारिश होती है ना तो पता नहीं चलता कि खड्डे कहाँ पर हैं। हम जब बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी में तो नहीं पता चलता, बाइक में पता चलता है, तो आए दिन जो है ना बंदे गिर जाते हैं। ऐसे ही है, ये मैंने भी सुना है कि मेरी भी जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कराची से आए हैं वो ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर कहते हैं कि जो बाइक चलाने का मज़ा आता है ना वो लाहौर की सड़कों पे आता है। Exactly. ड्राइविंग का भी मज़ा लाहौर में ही आता है। सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? फरीद। फरीद, कहाँ से आए हैं? मैं इधर से इकबाल टाउन से। इकबाल टाउन से आए हैं, ठीक है। एलडीए की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपने देखा होगा, अभी आप ही बता रहे थे कि जो B3 गुलबर्ग के इलाके में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को? वैसे डेवलपमेंट के लिए ना ये अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का, हाँ जी। और इससे काफ़ी ज़्यादा एक तो हेल्दी एक्टिविटीज़ लोगों को मिलेंगी, और दूसरा हमारी रोड्स जो हैं ना ये तकरीबन मैक्सिमम साफ़ हो जाएंगी। सही है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि फुटपाथ को लेके काफ़ी काम किया गया है। इसके अलावा ज़ेर ज़मीन जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए काम किया गया है, ऐसे कि जब बारिश आएगी तो जो पानी है वो जो साइड पे ग्रीन बेल्ट है उस पर चला जाएगा, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाई गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि और भी लाहौर के इलाके में, जैसे इकबाल टाउन के इलाके में भी ये काम शुरू किया जाएगा, तो ज़रूरत है गली मोहल्लों को भी बेहतर करने की? जहां हम सड़कें बेहतर करें तो गली मोहल्लों को भी बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका ज़्यादा बेहतर ये है कि जो से हमारे पसमानदा इलाके हैं ना, वहाँ पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वहाँ की भी कोई सफाई का और सुथराई का जो सा निज़ाम है ना वो बेहतर हो सके। लेकिन ये जो रोड्स हैं, अगर आप रोड्स को और साइड को सारा यानी कंक्रीट कर देंगे तो पानी कैसे नीचे जाएगा, पानी कैसे ड्रेन होगा? अगर अभी आपने देखा हो जापान में उन्होंने रोड्स बनाई हैं और जो साइड वॉक्स बनाए हैं उसके अंदर सुराख रखे हैं ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। तो हम सारा कुछ पत्थर ही करते जा रहे हैं तो पानी को जाने की तो जगह ही नहीं मिलेगी। और अगर आप गुलबर्ग देखें, स्पेशली जो पीछे हमारी रोड है, यहाँ पे फुट 2-2 फुट पानी खड़ा होता है बारिश का, और वो ड्रेन नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास जो नीचे ड्रेनेज सिस्टम है वही चौक हो जाता है। सर, अभी जो काम किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ये उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के ही किया? आई डाउट इट कि जो हमारे सामने यहाँ काम हुआ, देयर इज़ नो सीवर लाइन, देयर इज़ नो रेन वाटर लाइन, वो जस्ट एक पाइप डाला उन्होंने और दैट्स इट, और वॉकवे बन रहा है। तो मज़ीद जो सॉफ्ट स्पेस थी उसको भी हम लूज़ करके उसको हार्डस्केप में कन्वर्ट। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप इन्वायरमेंटल देखें ना, इफेक्ट क्या है। बारिशें तो हमारे पास वैसे ही नहीं हो रही, काफ़ी अर्सा हो गया, ठीक है। हमारे पास मानसून का और सीजन दूसरा होता है,
टफ किस्म का और बड़ा ज़्यादा मानसून सीजन होता है। देखिए को पिछले 4-5 सालों से कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं कोई बारिशें हो रही नहीं अगर हो भी रही हैं तो एकदम ही ज़्यादा हो रही हैं। मानसून सीजन में होती हैं, वो 2-3 महीने होते हैं और काफ़ी ठीक ठाक बारिश होती है। अगर आपने यहीं पे ऑब्जर्व किया हो तो आपको पता है फुट 2-2 फुट पानी खड़ा होता है। उसी के लिए ड्रेनेज बना रहे हैं ना सारी में ना, दिस इज नॉट अ ड्रेन। ड्रेन भी है सर, इसके साथ ड्रेन भी है। सर ग्रीन बेल्ट के जो ग्रीन बेल्ट बनाया गया फुटपाथ के साथ, उसमें एक ऐसा ड्रेन सिस्टम भी किया गया ऐड कि जो पानी है वो वहाँ पर पहुँचे और उससे ज़ेरे ज़मीन जाए। वो सफिशिएंट नहीं है और ज़ेरे ज़मीन नहीं जाएगा। वंस यू कन्वर्ट द होल सॉफ्ट स्पेस इन अ हार्ड स्पेस, यहाँ पे अब देखें ना, अब यहाँ पानी गिराए किधर जाएगा, वो इधर ही खड़ा होगा। सर अभी मैंने आपको बताया कि इस एरिया में अभी वो तरक्याती काम शुरू होना है इस इलाके में, वो यही रहा है ना, B3 के इलाके ऊपर से ही वो कर रहे हैं। प्रॉपर चैनल लगाएं, प्रॉपर पाइपिंग सिस्टम करें, फिर जाएगा पानी। सर जहां लाहौर की सड़कें बनती थी, आपको नहीं लगता कि बाकी गली मोहल्ले अगर बन रहे हैं तो इसकी ज़रूरत है? क्योंकि मज़ीद और जगहों पर जो LDA के एरिया में आती हैं वहाँ पे ही ये प्रोजेक्ट किया जाएगा, गलियाँ बनाई जाएंगी। ग्लोबल डेवलपमेंट जो होती है ना, वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है, वो इतने हाई एंड लेवल के एरिया से नहीं शुरू कर। आप पहले जो है अनडेवलप्ड एरियाज जो है उनको पहले डेवलप करें एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस जगह पे आए, आप इस तरफ इसको लेके आए। आप गुलबर्ग से स्टार्ट कर रहे हैं, आप वो जो बाकी इलाका है उनसे स्टार्ट करें। बिल्कुल इट्स अ पॉजिटिव, कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है तो पॉजिटिव तो उसका इम्पैक्ट आता है, बट एक ऑलरेडी जो लेविश जगह है आप उसको मजीद जो है चमका रहे हैं, बस दैट्स इट। तो आप इसको स्टार्ट पोश इलाकों से शुरू करने की जरूरत नहीं थी, पसमानदा इलाकों से शुरू करते ताकि पता चलता कि क्या ताकि उन लोगों की भी लाइफ स्केल जो है वो अप होता, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी जो अप लोग हैं उनको मजीद आप जो है वो बूस्ट करें। वही अर्ज कर रही हूँ कि बाकी इलाके जात में भी जो लाहौर के इलाके हैं, बाकी इकबाल टाउन ले लें या फिर सब्जाजार वगैरह के इलाके ले लें, वहाँ की गलियाँ ले लें, वहाँ भी ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें की जाएंगी। मतलब कैसे लाया जाएगा? वहाँ तो सड़कें ही बहुत ज़्यादा तंग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये ऐसा हो, हम दुआ करते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हम पाकिस्तान के खैर खां, ऐसा नहीं है कि खैर खां नहीं है। तो सर बाकी आपने देखा होगा बाकी शहरों की निस्बत लाहौर शहर जो है और बाकी सूबों की निस्बत जो हमारा सूबा है पंजाब है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। बट ये हमारा सारा पाकिस्तान है ना, हमारा सिर्फ एक शहर नहीं है ना, हमें हर शहर को देखना है इक्वली, ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काम कर रही है तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ सिंध, बलूचिस्तान और जो बाकी, हमें किसी से कंपैरिजन करना ही क्यों है? हम सब एक हैं, हमें ये लिसानियत वाले फ़र्कों से निकलना है। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कंपैरिजन नहीं करना, हमने अपने आप को बेसिकली सबसे पहले ठीक करना और लेट से आगे लेके चलना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? फरियाद हुसैन मेरा। ठीक है, फरियाद साहब आप क्या काम करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ बेसिकली। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि LDA की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सर अभी भी तरक्याती काम हमारे पीछे जारी है, आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सबसे पहले रोड्स को बेहतर बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम बेहतर किया जा रहा है, फिर जो फुटपाथ है उसको बेहतरीन बनाया जा रहा है, दोनों तरफ के इक्वल फुटपाथ होंगी, ऐसी फुटपाथ बनाई जा रही हैं जो साइकिलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदल चलने वाले लोग तो ऑब्वियसली उस पर चलते हैं, फिर गाड़ी वगैरह भी पार्क हो सकती है उस पर। फिर उसी के साथ एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई है जहां पर ग्रीनरी ऐड की गई है, और अगर कंस्ट्रक्शन के बीच कोई दरख्त वगैरह आ गया है तो उसको काटा नहीं गया, प्रॉपर उसकी हिफाजत की गई है। तो सर आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट लाया गया है, सबसे पहले बताएं आप कैसे देखते हैं इस प्रोजेक्ट? नहीं, नो डाउट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर ये मुकम्मल हो जाए तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि गुलबर्ग B3 के इलाके में प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। इसके अलावा सर जो ये लटकती हुई तारें हमें नज़र आ रही हैं, इन सारों को अंडरग्राउंड कर दिया गया। ये काफ़ी प्रॉब्लम है इसकी, ख़ास तौर पे तारों की स्पेशली, और रोड पर चलने के लिए जब बाइक वाला आ जाता है तो गाड़ी के लिए बड़ा मसला हो जाता है सारा। अगर उनके लिए सेपरेट एक मामला हो जाए तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। सर अभी तो गुलबर्ग के इलाके से स्टार्ट किया गया है, लेकिन LDA में जितने भी इलाके आते हैं शामिल होते हैं तो सर वहाँ भी मतलब हमने देखा होगा कि ऐसे इलाके गली मोहल्ले हैं जहाँ पर वहाँ भी गलियों को अब बेहतर बनाया जाएगा। और दूसरा ये कि अल्लाह करे ऐसा मामला अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी सर, ऐसा है कि हमारी सड़कें वगैरह बेहतर हैं, लेकिन लोगों की शिकायत ये है कि गली मोहल्ले टूटे हुए हैं, उनको बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा टूटे, कोई शक नहीं, बहुत टूटे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी तो सर आप, रोड तो बहुत अच्छी हैं लेकिन गली मोहल्ले में अगर आप चले जाएं तो बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब फिर और एक कदम ये भी उठाया गया है कि जी अब अगर रोड तैयार हो गया है किसी इलाके का तो आपने देखा होगा कि कई एक तो बड़ी मुश्किल से गलियां वगैरह बनती हैं, और बन जाती हैं तो बस किसी का कोई प्राइवेट काम निकल आता है तो वो तोड़ फोड़ कर देता है। कभी ये बहुत बड़ा मसला है। हाँ, क्या आपके नज़दीक क्या करना चाहिए?
मैं अब उनको क्या कह सकता हूँ, ये तो FIRs की जाएंगी अब जी। अच्छा, हाँ जी, इंडिविजुअली अब FIR की जाएगी। देखिए, हर बंदे को सोचना चाहिए, अगर मेरा कोई ज़ाती काम है तो मुझे चाहिए कि रोड को उसी हालत में करूं जिस हालत में मैंने तोड़ा है, बिल्कुल। तो फिर तो ठीक है ना। सर अगर आप कहाँ के मेरा टाउनशिप में ठीक है, तो सर अगर टाउनशिप का एक मोहल्ला रेडी कर दिया गया LDA की जानिब से, सबसे पहले तो जो दीगर इदारे उनको लूप में लिया जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, ठीक है, फिर गैस वाले हैं, पानी की पाइपलाइन डलती हैं, सीवरेज वाले हैं, कि भाई अभी काम हो रहा है तो आपने जो जो अपनी पाइपलाइन डालनी है वो बिछा ली जाएँ, फिर तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, और फिर लोगों को भी पता होगा, जाहिर सी बात है, कोई ज़मीन का काम हो रहा है, कोई गली शली बन रही है, तो उनको भी चाहिए कि काम करें। लेकिन सर जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर अगर कोई उसको ऐसे ही बिना इजाज़त के तोड़ देगा तो सर उस पर FIR की बाकायदा अप्रूवल होनी चाहिए हाँ जी, महकमे की तरफ से। अगर उसका कोई काम है तो उसको बाकायदा अप्रूवल मिले और उसके बाद दोबारा उसको चेक करें कि वाकई उसने उस हालत में किया है उसको या नहीं किया। ये तो हम सब की जिम्मेदारी है ना कि हम शहर को साफ रखें। अब अगर एक अदारा करेगा तो वो सारी बात नहीं कर सकता, हम जब तक अपने तौर पे उसको नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। सही है सर, एक साल का अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो मैं अगर किसी पर डाल दूँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। तो एक साल कारकर्दगी आपने देखी है LDA की, आपको कैसी लगी? कितने आपने देखा होगा काफ़ी तरक्याती काम किए हैं LDA की जानिब ना। लाहौर में तजावज़ात तो एक तो बहुत ज़्यादा है, हमारे एरिए में तो भरमार है। अच्छा, अभी भी ख़त्म नहीं भरमार है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई हमारी तरफ अभी तो अभी नहीं कोई भी आया ऐसा मामला, तो इनको होना चाहिए। सर तजावुज़ात भी ऐसे इन सेंस ख़राब किए हैं कि जैसे घर वगैरह हैं, घरों के आगे आपने देखा हो कि लोगों ने अपनी अपनी थड़े जो हैं वो आगे बना लिए हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। देखें हालात क्या हैं वहाँ पे। तो सर जब ये प्रोजेक्ट वहाँ लाया जाएगा तो यकीनन वहाँ के थड़े वगैरह भी जो अपनी हदूद से ज़्यादा बड़े हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। काफ़ी यूनिफॉर्म तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से हमारे रोड्स पर चल सकेंगे हमारे लोग। घर का रैंप जब वो अपने घर के अंदर बनाया हुआ है, अच्छा, बाहर नहीं है मेरे घर का रैंप, बाहर गली के बराबर है मेरा घर, तो वो हर बंदा सोचेगा तो होगा। अकेले बंदे से, अकेले अदारे को अगर आप कहेंगे तो नहीं हो सकता। सही है। बाकी आप कहते हैं कि शहरियों को भी चाहिए कि बाकायदा ताउन करें। बिल्कुल ताउन करना चाहिए उनको। ठीक है, शहर साफ होगा तो रहना तो हम नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइव पे गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, इन ड्राइव पे गाड़ी चलाते हैं। तो फिर सर क्या आप चाहते हैं कि जो आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कैसे रोड्स चाहिए आप लोगों को? जो नज़र आ रहे हैं, जो काम नज़र आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या CM पंजाब जो मरियम नवाज़ साहब हैं वो बहुत अच्छे, उनके जो टीम है ना साथ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो ओवरऑल पूरे पंजाब में नज़र आ रहा है। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरगढ़ से, जनूबी पंजाब से, तो जो तहसील जतोई से, वहाँ पे भी मैंने गांव में भी कस्बा टाइप पे भी लेवल के ऊपर भी मैंने लोगों को देखा है कि जो सफाई के हैं, ग्रीन पंजाब है, वो नज़र आ रहा है कि वहाँ भी वर्कर, वहाँ रक्शे, वहाँ ट्राली ट्रैक्टर्स, ओवरऑल ज़बरदस्त हो रहा है काम। सर LDA की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका मकसद ये है कि हमारे शहरियों को बेहतर तर्ज की सफरी सहूलियात मिले, बेहतर तर्ज की ज़िंदगी मिले, कि जी रोड्स को बेहतर बनाया जाए, फुटपाथ बेहतर हो जाए ज़रा, फिर ग्रीन बेल्ट हो जाए, पानी जो बारिश का पानी होता है वो सड़कों पर अब जमा ना हो। इस किस्म के सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं इस एक प्रोजेक्ट में। तो सर अभी तो अगुलबग के इलाके में हुआ है, लेकिन पसमानदा इलाकों की तरफ भी जाएगा। तो आपको क्या लगा, कैसा लगा ये? नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत ही अच्छा काम है। जी मैं गवर्नमेंट चल, हाँ जी सही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है। LDA है या कोई भी इदारा है, जब तक ऊपर वाला सरबराह अच्छा होता है तो साथ नीचे वाली टीम अच्छी होती है। जैसे आपके ऊपर वाले अच्छे होंगे तो आप उनकी वजह से अच्छा वर्क करेंगे। इसी तरह पंजाब के ऊपर जो इस टाइम हुकूमत है वो बहुत मेहनत कर रही है। सर कुछ लोगों ने ये कहा जी कि हमें रोड नहीं चाहिए, अच्छे रोड नहीं चाहिए, हमने क्या करना? नहीं, देखें, जिस सोसाइटी में रोड नहीं होता वहाँ पे घर लेना भी पसंद नहीं करें। मैम आप बताएं, जिस सोसाइटी में रोड नहीं है, सिवरेज नहीं है, बिजली नहीं है, आप घर प्लॉट लेना पसंद करें? तो फिर हमारे मुल्क में सड़कें तो अहम है ना। सर सड़कें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सड़कें बनती हैं मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, आज हम बात करें LDA की तरफ से। LDA ने एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पीछे
अभी भी काम जारी है, ये LDA काम कर रही है। इसका मकसद ये है कि सर फुटपाथ वगैरह बेहतर बनाए जाएँ, रोड्स अच्छे बेहतर बनाए जाएँ, और सिर्फ ये बड़े रोड्स नहीं, लाहौर की बाकी गलियाँ भी, ऐसे पसमानदा इलाके जिनमें गलियाँ टूटी हैं, काम ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनको मेंटेन किया जाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएं, फिर जो बारिश का पानी होता है उसकी निकासी आपके लिए बेहतर काम किया जाए। तो सर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको कैसा ये काम लगा? अभी जो गुलबर्ग जो G3 का इलाका है वहाँ ये काम मुकम्मल हो चुका है। जी हमें ये बहुत अच्छा काम है जो गवर्नमेंट कर रही है, और दिल से खान को पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपोजिट साइड है ना, वो जो अच्छा काम करें ना उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल चाहिए, करना चाहिए। ठीक है ना। वो सियासत अपनी जगह पे, लेकिन जो भी अच्छा काम करे, चाहे वो PTI, नून लीग, पीपल पार्टी, कोई भी है, ये जो अच्छा काम हो रहा है अच्छा है, इसकी हम सपोर्ट करते हैं और इनको अप्रिशिएट करते हैं। सही है। तो अभी आप कह रहे हैं कि नून लीग जो है अभी इक़्तिदार में है, मरीम नवाज साहिबा बेहतरीन काम कर रही हैं। जी जी, ये उनका बेहतरीन काम है, जो उनका अच्छा काम है उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाई हैं उन्होंने। बाइकर लेन बनाई थी, जो इको फ्रेंडली बस आई थी, आपने देखा इलेक्ट्रिक बस वो आई थी। मतलब लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, पंजाब की फलाह के लिए ही काम किए जाए। जी जी, जो भी नून लीग हो या PTI हो, जो भी अच्छा काम करे ना, हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए शहरी उसको सपोर्ट करना सर चाहिए। आप कहाँ से बेसिकली? मैं गोजरा शहर से, गोजरा सिटी से। अच्छा, ठीक है। तो सर आपको पसंद आई लाहौर? जी जी, ज़बरदस्त। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? इन ड्राइव का काम करते हैं, ठीक है। सर आपने देखा होगा कि LDA की जानिब से भी तरक्याती काम जारी है, आप देखें अपने साइड पे। जी बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा मतलब फुटपाथ वगैरह बेहतर बनाई जाएंगी, ग्रीन बेल्ट को बेहतर किया जाएगा, फिर ये जो तारें हमें लटकती हुई नज़र आ रही हैं इनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। क्या आपको लगता है किस तरह इस तरह के मज़ीद कितने प्रोजेक्ट लाए जाएँ, और ये आपको मंसूबा कैसा लगा? जी हम PM जो उनसे पंजाब है उसे अप्रिशिएट करते हैं इस बात पर, और हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं ये जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आगे भी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बेहतरी की तरफ कुछ न लेके आके आएँ। क्योंकि आप इन ड्राइव वगैरह आपने कहा कि आप चलाते हैं, तो सर ऐसा ही होता है ना कि मतलब सड़कें बनती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन आज के प्रोग्राम में देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है LDA की जानिब से जारी है, और आप देखते हैं कि काम किया जा रहा है। गुलबर्ग के इलाके में जो G3 का इलाका है, जो G3 ब्लॉक है, वहाँ पर ये काम मुकम्मल कर लिया गया है। अभी भी तरक्याती काम जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जारी है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी फ़लाह के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि मिल के ताउन करें हमारे इदारों के साथ, ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।